वज़ीर आज़म हाउस की रिवायतें बदल गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातर अंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत अहम शख्सियात ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया। पार्लियामान की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने और साजिश का हिस्सा साबित होने पर इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसेल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, मैं 1 सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। इक़्तिदार में जो भी रहे ये हकीकत नहीं बदलेगी। पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली पर वाइट हाउस का रद्दअमल। तर्जुमान जेन साकी का कहना है पुरअमन अंदाज में आईनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की तायीद करते हैं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देता। सदर जो बाइडन शहबाज शरीफ से राबता करेंगे या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत खित्ते को दहशतगर्दी से पाक, पुरअमन और मुस्तहकम देखना चाहता है। तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो देने और आवाम की फलाह और बहबूद के ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी फ़ोन मुबारकबाद दी। चीनी सफारत खाने ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। इस वक्त गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। नौमंतखब वज़ीर आज़म का आते ही बड़ा इक़दाम। पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम उजरत 25,000 रुपये करने का ऐलान। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी को मशवरा देता हूँ, आएँ दोनों तरफ गुर्बत ख़त्म करें। वज़ीर आज़म ने कहा चीन से दोस्ती मजबूत और CPEC मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात अहम हैं, अमरीका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब का बाइकॉट। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। GDA के दोनों अरकान ऐवान में मौजूद रहे। PTI अरकान नारे लगाकर ऐवान से चले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने भी इस्तीफा दे दिया। कहा शहबाज शरीफ को सर नहीं कह सकता। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मरासला मेरे हाथ में है। तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूँ।
आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा। डिप्टी स्पीकर इजलास में धमकी आमेज खत ले आए। कहा अदम एतमाद साजिश थी। इमरान खान को गुलामी कबूल करने से इनकार की सजा दी गई। कासिम सूरी ये कहकर चले गए कि यहाँ बैठना उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन शहबाज शरीफ के खिताब के बाद उनका ज़मीर दोबारा गवारा कर गया। बिलावल भुट्टो का खिताब शुरू होने से पहले असम्बली में वापस आए। अयाज सादिक को हटाकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे और इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं होती। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा इस्तीफे दे दिया, पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। कल पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। अवामी सतह पर नए इंतखाबात की तैयारी करेंगे। कराची तैयार हो जाओ, कप्तान आ रहा है। असद उमर का ट्वीट। इतवार को कराची में मज़ार कायद पर जलसे का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने देंगे। हम इस्तीफे दे रहे हैं, बुध को पेशावर जा रहे हैं, हर इतवार को कॉल देंगे और इस शहबाज शरीफ की चोर और करप्ट और डिसऑनेस्ट हुकूमत को नहीं चलने देंगे। मरियम नवाज चचा से गले मिलकर आबदीदा हो गई। शहबाज शरीफ के अहले खाना पहली बार वजीर आजम हाउस के मकीन बन गए। रिहाइश गाहों को वजीर आजम हाउस का दर्जा दे दिया गया। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। उम्रे के बाद पाकिस्तान आएंगे। हमजा शहबाज और मरियम नवाज का वजीर आजम हाउस का दौरा। कहा इंतकाम नहीं, हिसाब लेंगे। फितना फैलाने की कोशिश करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। हमें पुरानी मुस्लिम लीग नून न समझना। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब जरूर लेंगे। हुकूमत जाने का इनको बहुत दुख है, तकलीफ है। इनको ये पता नहीं है कि ये सियासी अमल का हिस्सा है। उन्होंने दिल पे ले लिया इस चीज़ को। तो मैं उनको कहूँगी थोड़ा हौसला करें, फोटोशॉप पिक्चर्स और वीडियोस ना लगाएं। हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या इलेक्शन 2023 में हो या जल्दी होना चाहिए, ये इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PDM आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत वफाकी वज़रा के नामों का फैसला होगा। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। मखदूम अहमद महमूद के नाम पर गौर। शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब। पेशावर में मुस्लिम लीग नून का जश्न। लाहौर में भंगड़े और आतिशबाजी का मुजाहरा। रावलपिंडी में भी मतवालों ने रैली निकाली, जश्न मनाया, नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने तकरीर में मुआहदे का जिक्र नहीं किया। पर्ची भेजी आपने, देखी ही नहीं। वसीम अख्तर ने शिकवा कर दिया। खालिद मकबूल समझाते रहे। वसीम अख्तर बोले तकरीर में बेनज़ीर काट का ऐलान हो सकता था तो मुआहदे का भी जिक्र हो सकता था। बेनज़ीर साहिबा का बड़ी अच्छी बात है, वो कार्ड का ऐलान हो सकता था तो MKM से जो मायदा किया था जिसकी वजह से आज आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ऐलान जरूर है। तो अब उनकी तरफ से क्या आपको कोई आपसे मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उम्मीद है शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। शाहिद आफरीदी की नौमंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा रुखसत बावकार तौर पर कबूल करनी चाहिए। इल्ज़ामात, साजिशें और शिकस्त भी इक़्तिदार के खेल का हिस्सा है। बात जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर आती है। सच्चाई तो हर कोई चाहता है, लेकिन ईमानदार होना कोई नहीं चाहता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का ऑफिस खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आज एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट पर आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई हो सकती है। डंडे लेकर तो किसी को रोका नहीं जा सकता, कानून अपना रास्ता बनाएगा।
लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना खत की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए हर्जाना। दरखास्त में इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी किया गया था। अदालत ने करार दिया मुंतखब साबिक वजीर आजम पर फरसूदा इल्जामात लगाए गए। कौमी सलामती को सियासी और सनसनीखेज न बनाया जाए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। कप्तान बाबर आजम ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ करार।